आपके पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो हो जाएगा मीन, दूसरा जो है मेरे पास वो है मीडियन, और तीसरा जो है मेरे पास वो है मॉड। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मॉड, ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है। मीन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहली जो चीज़ आपको पढ़नी है वो है मेरे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पास शॉर्ट कट मेथड, और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसमें शायद आपको स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ना है इस साल, पढ़ना है, पढ़ाया गया है स्कूल में, तो चलो तीनों मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आइए सबसे पहला जो मेथड है, आएगा नहीं लेकिन बता रही हूँ कैलकुलेशन नहीं दिया। हाँ तो जिससे भी हो, ठीक है। तो चलो आ जाओ, मीन में चलते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहला जो मेरे पास यहाँ पे टॉपिक है, मिटा दो इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ रहे हैं, वो हमारे पास टॉपिक है ये मेरे पास टॉपिक है, और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मैंने बोला कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे डायरेक्ट मेथड में, आपके पास डायरेक्ट मेथड में जाने से पहले कुछ मीन का और कॉन्सेप्ट है जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसको पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ ऑल डाटा। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि सारे डाटा को आपने क्या किया, सारे डाटा का आपने सम किया, और जितना टोटल डाटा है मेरे पास उन सबको आपने क्या कर दिया, उन सबको क्या कर दिया, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट से आपने डिवाइड कर दिया। कहने का मेरे पास है मतलब कि सपोज कि x1, x2, x3 एंड डॉट 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 xn मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है। जब भी मैं इसका मीन निकालूंगा, तो मीन का मतलब होता है, मीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय x बार, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। और इसका मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, और बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है मेरे पास, n। तो क्या मैं इसे कर दूंगा समेशन ऑफ xi बाई n। और ये n जो है, आप इसको स्मॉल n भी लिख सकते हैं, आप इसको कैपिटल N भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अच्छा होगा कैपिटल N का ही आदत डालो, ताकि आपको आगे चल के फ्रिक्वेंसी लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया, और इसका मतलब होता है समेशन, xi। xi का मतलब क्या होता है? xi का मतलब होता है कि यहाँ पर i इक्वल टू 1 to n, इसको आप लिखो चाहे ना लिखो, चलो n ही रहने दो, इसको आप लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। स्मॉल n तक मैं ले जा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर n करना पड़ गया मुझे मजबूरी में। बाद में जब n कैपिटल का यूज करना होगा तो फिर मैं बता दूंगा। तो i1 से लेकर in, और समेशन का मतलब होता है सबका सम करना। सम करना का मतलब जब i की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x1। जब i की वैल्यू को 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x2। फिर ये समेशन क्या करेगा, सम कर देगा। फिर i की वैल्यू को 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x3। फिर समेशन आया तो प्लस आया, फिर i की वैल्यू 4 रखेंगे तो x4, और प्लस डॉट 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 लास्ट वैल्यू क्या रखेंगे, n का रखेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, xn। नाउ दिस इज नोन एज ए समेशन। आगे बात समझ में क्लियर है सबको? सुहानी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चले, नेक्स्ट है मेरे पास टॉपिक, और मीन के बाद है मेरे पास डायरेक्ट मेथड। यानी कि डायरेक्ट मेथड से आप मीन कैसे निकालोगे। अब सपोज कि वीर गया किसी शॉप में पेन खरीदने के लिए, पेन खरीदने गया तो उसको रेड वाला पेन, ये वाली पेन बहुत अच्छी लगी, तो उसने ये पेन कहा यार 5 पीस पैक कर दो। अब फिर नज़र घुमाया दुकान पे, तो उसको बोला यार ब्लू वाली भी अच्छी लग रही है, तो चलो 5 पीसेस 6 पीस इसका भी पैकिंग कर दो। ये भी ले लिया उसने।
फिर और नजर घुमाया तो देखा अरे कितनी वैरायटी है आपके पास, तो उसने कहा कि रेड ब्लू ब्लैक और ग्रीन 4 है मेरे पास, तो बोले चलो ब्लैक भी 7 कर दो, 7 पीस उसने ये भी ले लिया। ठीक है, अब जरा देखो इसने क्या लिया, तो ब्लैक पेन का एक, ये जो ब्लैक पेन है ये कितने पीस लिया इसने 7, ये कितना लिया 6 और ये कितना लिया 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ब्लैक इंटू कितना 7 प्लस 6 इंटू ब्लू हो गया प्लस 5 इंटू रेड, मल्टीप्लाई होगा आपस में। ये हमारे पास रेड कलर क्या हो गया, नंबर ऑफ पेन हो गया, और इसके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5। ब्लू वाला क्या हो गया, ब्लू कलर का पेन हो गया और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 6, और इसका पेन हो गया ब्लैक और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 7। तो इस तरीके से इसने 5 6 7 3 पेन खरीद लिया, तो दैट इज नोन एज ए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन पेन हमारा कौन सा है रेड ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो हमारे पास इस तरीके से होगा। सपोज मैं यहाँ पे ज्यूम करूंगा कि लेट, ऐसे लिखते हैं हम कि लेट x be the variate, let x be the variate and comma x1 x2 dot 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 xn, x2 dot 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 xn be the number of variables and f1 comma f2 comma f3 dot 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 fn be the f1 f2 f3 dot dot fn be the number of frequencies। ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो जब मैं यहाँ पर इसका मीन निकालूंगा तो मीन होगा मेरे पास x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डॉट 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 प्लस xn fn, और y कितना हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 और प्लस fn। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा समेशन ऑफ xi fi बाई समेशन ऑफ fi। अब आपको मैंने बताया है ना कि i की वैल्यू 1 to n तक लिख सकते हैं, तो फर्स्ट लिखेंगे तो x1 f1, 2 लिखेंगे तो x2 f2, 3 लिखेंगे तो x3 f3, और इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। यानी कि समेशन ऑफ xi fi बाई, और ये जो समेशन ऑफ f है दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल ऑफ n, ऐसा वेयर कैपिटल ऑफ n इक्वल टू समेशन ऑफ fi। क्वेश्चन है अब आपके पास कुछ इस तरीके से, मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ सब कोई। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 672, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, यानी कि x बार इक्वल टू 6 आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, जबकि xi मेरे पास गिवन है यहाँ पर, फिर fi मेरे पास गिवन है यहाँ पर, और फिर जो निकालना होगा वो निकालेंगे। सबसे पहला है मेरे पास 2, फिर है मेरे पास 4, फिर है मेरे पास 6, फिर है मेरे पास 10, फिर है मेरे पास p प्लस 5। यहाँ पर गिवन है fi की वैल्यू आपके पास 3, फिर है मेरे पास 2, फिर है मेरे पास 3, फिर 1 एंड फिर 2। जो निकालना है वो निकालेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के अगले पार्ट में। क्या मुझे कहना है, सबसे पहले कह रहा है कि मीन आपको गिवन है और आपको जो यहाँ पर p की वैल्यू है ये निकालनी है। आप सब जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ xi fi बाई समेशन ऑफ fi, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ, xi fi का मतलब कितना हो गया, xi fi का मतलब 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 3 18, 10 इंटू 1 10, p प्लस 5 इंटू 2 2p प्लस 10। अब अगर मैं इसको सम करूँ तो समेशन ऑफ fi xi, यानी कि xi fi कितना आएगा मेरे पास, ऐड करो सबको और जल्दी बताओ, 2p प्लस 52, 2p प्लस 52, और यहाँ पर मेरे पास समेशन ऑफ fi कितना आएगा 11। ये देखिए
आपको x बार की वैल्यू कितनी गिवन है, यानी कि मीन की वैल्यू 6 इक्वल टू 2p प्लस कितना 52 बाई समेशन ऑफ fi कितना है मेरे पास 11। अब 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा 66 इक्वल टू 2p प्लस 52। तो 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66 माइनस 52। 66 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब कहीं पे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर p का ना देकर यहाँ में से कहीं पे p दे देगा, तब आपको 6 में आपका find the missing frequency in the following distribution if it is known that the mean of the distribution is 1.46। तो x बार की वैल्यू 1.46 गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा यहाँ पर xi यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपके पास कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर है मेरे पास fi। xi द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है और दिस इज योर फ्रीक्वेंसी है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट ये, और ये मेरे पास होगा 0, तब क्या होगा 1, तब क्या होगा 2, तब क्या होगा 3, तब क्या होगा 4, तब क्या होगा 5, तब क्या होगा, और 6 है मेरे पास टोटल, तब क्या होगा। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी में है मेरे पास पहला 46, दूसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा क्वेश्चन मार्क, चौथा 25, नेक्स्ट इज 10, उसके बाद 5, और टोटल हमारे पास यहाँ पे 200 गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट है ये आपको निकालना है। चले स्टॉप राइटिंग प्लीज, लिखना बंद कर दीजिए। अभी क्वेश्चन मार्क को मैंने पहले वाले को एज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास f1 है, और दूसरे वाले को एज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास f2 है। आपको यहाँ पर x बार की वैल्यू गिवन है, x बार की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ x बार इक्वल टू समेशन ऑफ xi fi बाई समेशन ऑफ fi, ऐसा आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब आ जाओ, जब मुझे xi fi को मल्टीप्लाई करके निकालना है, 0 इंटू 46 कितना 0, मास कट ऑफ, सारा को मल्टीप्लाई करके जोर जोर से बोलो, मास कट ऑफ बोलो, इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ी बोलेंगे कुछ। हाँ, अब इसका ये हमारे पास हो गया xi fi, सबको सम करो कितना आएगा, क्या आएगा मेरे पास f1 प्लस 2f2 प्लस 140, और इसका सम तो 200 गिवन है, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, इसका सम 200 जो गिवन है, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो मेरे पास n की वैल्यू, n को ही आप समेशन ऑफ fi कहते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 25, तो 25 प्लस 5 कितना हो गया 30, 30 प्लस 10 40, और 40 प्लस 46 कितना हो गया 86, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस 86 हो जाएगा। अब आप ये भी जानते हो कि f1 प्लस f2 प्लस 86 इक्वल टू कितना है मेरे पास, यही तो n की वैल्यू ही गिवन है, कितना 200। इसका मतलब कि f1 प्लस f2 की वैल्यू 200 माइनस 86 कितना हो जाएगा 114, तो मेरे पास हो गया f1 प्लस f2 इक्वल टू 114, इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमें फ्यूचर में काम आएगा। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट आ जाओ, समेशन ऑफ x बार की वैल्यू हमें गिवन है 1.46 इक्वल टू, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करके निकाले हैं तो मुझे क्या मिला है f1 प्लस f2 प्लस 140 बाई, और मेरे पास समेशन ऑफ fi की वैल्यू कितनी गिवन है आप मेरे पास 200, तो मैंने यहाँ पे 200 कर दिया।
इस 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 146 1.46 के जगह पे 146 हो जाएगा। यस। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 1.46 इंटू 200 इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस 140। इसका मतलब कि F1 प्लस F2 प्लस 140 इक्वल टू 146 इंटू 2 एक्चुअल में कितना आ जाएगा? सर वहाँ पे 2F2 है ना? कहाँ पे? सर एक्स साइड में। बिल्कुल 2F2 है, देखो ध्यान से 2F2 ही है। F1 प्लस F2 इक्वल टू 146 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 292। 292 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा? F1 प्लस 2F2 इक्वल टू 152। इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। F1 की वैल्यू बताओ और F2 की वैल्यू बताओ जल्दी से। 38 एंड 76। 38 और 76 को यहाँ पर रख के सबको ऐड कीजिए, 100% 200 आएगा। अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो नहीं सही है। उल्टी आ रही है। F1 F1 76 है। सर ऊपर वाला 76 38। चलिए आ गया आंसर। सर मैंने इसे x और y की टर्म्स में किया है। कोई दिक्कत नहीं है इससे, एक्स वाई मत करो क्योंकि यहाँ पे x1 y1 आपका x1 x2 ये सब लिया हुआ है, इसलिए वो से मत लीजिए। फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेट x1, x2, xn be the number of values of a variable x, be the number of values of variable x to the corresponding frequencies f1 f2 fn। ठीक है, लिखो let A be the arbitrary point on A हमारे पास कोई arbitrary point है, तो आप यहाँ पर लिख रहे हो, एज्यूम कर रहे हो कि di इक्वल टू xi माइनस a, फिर I इक्वल टू 1 2 3 n। तो मैंने कोई वैल्यू एज्यूम किया, यहाँ पे कोई एक वैल्यू एज्यूम किया और उसको मैंने xi से सब्ट्रैक्ट करके निकालने लगे। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने यहाँ पर di है। एक्चुअल में मेरे पास क्या होता है, जो भी मल्टीप्लाई होती है वो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं इस फॉर्मूले को फिर से fi इंटू डी आई कर दूँ, यानी कि fi से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो fi ब्रैकेट में xi माइनस a हमने कर दिया यहाँ पर कि i की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 ये होगा। अब मैंने दोनों तरफ समेसन ले लिया, तो समेसन ऑफ fi डी आई इक्वल टू समेसन ऑफ fi ब्रैकेट में xi माइनस a, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज समेसन ऑफ fi डी आई इक्वल टू समेसन ऑफ fi xi माइनस समेसन ऑफ a इंटू fi। समेसन के अंदर में हमेशा i की वैल्यू रहती है, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। सर ये a ऑर्बिटली पॉइंट क्या है? फिर से a ऑर्बिटली पॉइंट क्या है? हाँ, क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हम उसमें से चूज कर सकते हैं। कैसे चूज करेंगे अभी आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा तो उससे समझा दूंगा। ठीक है, अभी आप ऐसे समझो कि कोई पॉइंट है जो कि आपको चूज करना है, आपकी मर्जी, आप जैसे करें। ठीक है, चले आगे अब आइए, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेसन ऑफ fi xi माइनस a इनटू, आप सब जानते हो समेसन ऑफ fi को आप एक्चुअल में क्या लिखते हो, कैपिटल N लिखते हो, तो मैं यहाँ पे an कर दूं, हो गया ऐसा। चले आगे,
अब आप सबको अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई कैपिटल एन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई कैपिटल एन माइनस ए इंटू एन बाई कैपिटल एन, इससे ये कैंसिल हो गया। और आप सबको पता है कि ये चीज एक्चुअल में क्या होता है, एक्स बार माइनस क्या होगा ए, और यहाँ पर क्या हो गया समेशन ऑफ एफ आई डी आई और बाई एन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज एक्स बार इक्वल टू ए को इधर भेज दो तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई और बाई कैपिटल एन। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड। ये है क्वेश्चन नंबर 1। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। फाइंड द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है वेट। ये है आपका पेज नंबर 675 में। फिर है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आपके पास है वेट इन केजी। यहां पर वेट जो हमारे पास गिवन है ये है मेरे पास 67, फिर है मेरे पास 70, फिर है मेरे पास 72, फिर है मेरे पास 73, फिर है मेरे पास 75, और यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है 4, 3, 2, 1, सॉरी 2, 2, 1 है, 2, 2 एंड 1। अब मुझे बाकी सारी चीजें निकालनी है। अब अगर इस क्वेश्चन में देखो तो मेरे पास क्या क्या गिवन है। फॉर्मूले में आपने देखा था यहाँ पे कि आपको यहाँ पर जो निकलेगा सारी वैल्यूज वो आपका जो होगा उसको मैं निकालने के लिए, देखो ऐसा होता है कि x बार इक्वल टू a माइनस नहीं प्लस समेशन ऑफ एक्स आई डी आई और बाई कितना समेशन ऑफ एफ आई, ऐसा होता है। जहाँ पर कि आपके पास डी आई की जो वैल्यू होती है ये एक्स आई माइनस क्या होता है ए होता है, यही होता है। समझ में आ रही है बात। अब सवाल उठा कि ए कहाँ से लाए। हाँ जी, ए कहाँ से लाए, तो ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 नंबर है ना। 5 मतलब इवन हुआ या ऑड हुआ, इसका मिडिल वैल्यू कौन सा होगा, ऑब्वियस है 3 होगा। तो ऑड का मतलब क्या होता है कि 5 + 1/2 कितना, थर्ड वैल्यू हो गई। तो थर्ड वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3, ठीक है। अब मेरे पास अगर सपोज कि 5 की जगह नहीं 6 होता तो फिर आप या तो इसको लेते या फिर इसको लेते, आपकी मर्जी, किसी को भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास कैसे ए को मैंने चूज किया समझ में आ गया। अगर सपोज 8 वैल्यू होता तो कौन सा होता, 4th वैल्यू या फिर 5th वैल्यू, और अगर 9th वैल्यू होता तो कौन सा वैल्यू होता, 5th वैल्यू। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब 9th वैल्यू है तो एक वैल्यू ज्यादा कि 5th ले रहा है। उसी तरीके से अगर आपका ऑड नंबर में, ये ऑड कह रहे हैं, इवन नंबर में होता तो फिर अगर सपोज कि 10th होता तो 10/2 और 10 + 1/2 यानी कि 11, तो ये मेरे पास हो जाता 5th और 6th होता। आप अच्छा होगा कि आप 6th वैल्यू को लीजिए, एक बड़ा वाला को ही लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप खुद भी जब बनाएंगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा ये चीज़ कि क्यों सर ने ऐसा सेंटेंस यूज किया जब आप क्वेश्चन के हायर मेथड में जाओगे। तो मेरे पास ये है यहाँ पर एक्स आई, ये है मेरे पास एफ आई। अब मुझे क्या निकालना है, डी आई। डी आई के लिए मुझे ए चाहिए था, ए पता है, एक्स आई पता है, तो मैं डी आई निकालूंगा। और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, का मतलब कि एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई 72। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 67 - 72 कितना आएगा, 67 - 72 -5, 70 - 72 -2, 72 - 72 0, 73 - 72 1, 75 - 72 3। तो 3 1 4 और 5 2 7, 7 - 4 कितना हो गया -3। आगे बात समझ में, आसान हो गया ना ये सॉल्व करना। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स आई डी आई चाहिए।
तो यहाँ पे एक्स आई और डी आई, सॉरी क्या था, अच्छा एफ आई डी आई था, ओके एफ आई डी आई चाहिए। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एफ आई इंटू डी आई निकालो। तो एफ आई डी आई जब निकालेंगे तो मेरे पास क्या होगा, एफ आई तो मेरे पास ये है और डी आई मेरे पास क्या है, ये है। तो 4 इंटू माइनस 5 कितना होगा, -20 कितना, -6 कितना, 0 कितना, 2 कितना, 3 और ये भी निकला है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए, यानी कि सबको सम करो, कितना आएगा, -21 आएगा। मुझे नीचे में क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई चाहिए। तो समेशन ऑफ एफ आई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन, कितना होगा, 4 3 7 8 9 10 11 12, ये कितना हो गया 12। आगे बात समझ में, अब आइए, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए है 72 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है मेरे पास, तो हो जाएगा -21 और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 12। कुछ कैंसिल होगा, 3 चौक 12 3 7 21 कितना होगा 72 इंटू 2 -7 बाई इतना, तो 72 इंटू 4 -7 बाई 4 सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, 70.25 कितना 70.25 70.25 अप्रॉक्स, नहीं सर एग्जैक्ट एग्जैक्ट है, यस हो गया था आंसर, यही हो गया आपका आंसर। स्टेप डेविएशन मेथड क्यों आया, तो समटाइम्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन द डेविएशन डी आई आर डिविजिबल बाय ए कॉमन नंबर h। इन सच ए केस द अरिथमेटिक इज रिड्यूस्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय टेकिंग। अब समझ में आ रही है यार आपको, अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए, मुझे मिल जाए जो कि इस क्लास में जितने भी बच्चे के नंबर हैं सबको डिवाइड कर पाए, तो फिर मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना उस नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। वही चीज हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। क्या होता है यहाँ पे कि सपोज कि आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, अब बहुत ध्यान से देखिए, स्टॉप राइटिंग। तो मैंने ऐसे लिखा कुछ कि एक्स आई माइनस ए को आपने यहाँ पे क्या लिखा था, डी आई लिखा था, किया था ना ऐसा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि डी आई और बाई एच कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बाई एच एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। तो मेरे पास ऑब्वियस है कि म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बाई एच। और ये कैसे आया, क्योंकि एक ऐसा नंबर जो कि सारे के सारे जो डेविएशन पार्ट है उसको डिवाइड कर दे, एक ऐसा नंबर हमें चूज करना पड़ता है। तो लिखिए ये हमने कर दिया, यहाँ पर कि i की वैल्यू जो है ये 1, 2, 3, डॉट 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 n तक जाता है। आगे आते हैं, क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, दिस इंप्लाइज एक्स आई माइनस ए इक्वल टू म्यू एच। क्या मैं इसे ऐसे कर दूं, एक्स आई इक्वल टू ए प्लस म्यू एच। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं कि एफ आई एक्स आई इक्वल टू ए इंटू एफ आई प्लस म्यू एच इंटू एफ आई। मैंने एफ आई से हर तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक चीज गलती कर दिया है यहाँ पे यू आई होना चाहिए, म्यू आई होना चाहिए, म्यू आई। ऐसे अब मुझे क्या करना है, हर तरफ समेशन को लगा देना है। एफ आई एक्स आई इक्वल टू ए इंटू समेशन ऑफ एफ आई प्लस एच इंटू समेशन ऑफ म्यू आई एफ आई, ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे नेक्स्ट क्या काम करना है, आप सबको पता है एफ आई एक्स आई बाई एन करेंगे तभी तो मेरे पास एक्स बार आएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे ए इंटू एन बाई कितना एन, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है एन की वैल्यू होती है, प्लस एच इंटू समेशन ऑफ म्यू आई एफ आई बाई कितना एन आ जाएगा। अब चलो ध्यान से देखो, एन से एन कैंसिल, दिस इंप्लाइज एक्स आई एफ आई बाई कैपिटल एन क्या होता है मेरे पास एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई म्यू आई बाई कितना एन।
नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन मेथड.